रविवार दोपहर 2 बजे से लेकर 9 बजे तक पश्चिम बंगाल सरकार के पीडब्ल्यूडी और पीएचई विभाग के मंत्री तथा कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार रानीगंज शहर में अपना समय विभिन्न सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों के बीच व्यतीत किया। इस दिन दोपहर मंत्री डॉक्टर अजय पोद्दार शहर के तिलक रोड स्थित अपने कुल देवी के मंदिर पहुंचे, जहां पर उनके ससुराल पक्ष के लोगों ने भव्य रूप से उनका स्वागत किया। इसके बाद मंत्री डॉक्टर अजय पोद्दार अपने ससुराल राजेश गनेरीवाल और अपने साजी महेश खेड़िया के निवास स्थान पर समय व्यतीत किया। इसके पश्चात शाम 4 बजे अपने अन्य रिश्तेदार राजेंद्र प्रसाद चौधरी के घर पहुंचे। पत्नी सरोज पोद्दार के साथ अपनी धार्मिक एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के पश्चात बतौर मंत्री के रूप में शाम को रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स पहुंचे, जहां पर 2 दिन व्यापी रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की महिला शाखा द्वारा आयोजित द ट्रेड फेयर शो 2026 का अवलोकन किया। लेडीज विंग की सदस्यों के साथ बातचीत की, जहां से सीधे रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के तत्वावधान में आयोजित मंत्री डॉक्टर अजय पोद्दार के सम्मान समारोह में काफी संख्या में सदस्य उपस्थित हुए। इस मौके पर चेंबर के अध्यक्ष जुगल किशोर गुप्ता, चीफ कोऑर्डिनेटर महेश खेड़िया, पूर्व अध्यक्ष रोहित खेतान, पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया, सचिव शरद कनोड़िया, कोषाध्यक्ष राजेश गनेरीवाल, मनोज केसरी, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सलाहकार आरपी खेतान समेत अन्य प्रमुख सदस्य उपस्थित थे। चेंबर के सदस्यों ने उत्तरीय पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर मंत्री डॉक्टर अजय पोद्दार को सम्मानित किया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के पीडब्ल्यूडी और पीएचई विभाग के मंत्री डॉक्टर अजय पोद्दार ने कहा कि मैं जनता का सेवक हूं। आप आदेश दे या न दे, हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। मंत्री डॉक्टर अजय पोद्दार ने कहा कि रानीगंज बाईपास का निर्माण कार्य 65% पूरा हो चुका है। अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक आपको सौंप दिया जाएगा। इसके उपरांत रानीगंज की लाइफलाइन प्रमुख मार्ग एनएसबी रोड के चौड़ीकरण को लेकर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रानीगंज एक प्राचीन शहर है या यूं कहिए विरासत की शहर है, परंतु पिछले 70 वर्षों में सरकार ने बढ़ाकर एवं रानीगंज को बहुत सिस्टमेटिक वे से बर्बाद किया है। मंत्री डॉक्टर अजय पोद्दार ने कहा कि जब मैं कोलकाता जाता हूं तो रानीगंज रेलवे स्टेशन को देखकर मुझे रोना आता है। किस तरह इस स्टेशन को विरासत में मिला दिया जा रहा है, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। रानीगंज स्टेशन में भी उजाला होगा, इसका भी सुंदरीकरण होगा। भले ही अमृत भारत स्टेशन न बने, परंतु उसके जैसा जरूर बनेगा। मैं इस विषय को लेकर अगस्त महीने में केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात करूंगा। वे मेरे अच्छे मित्र हैं और मेरी बात को मानेंगे। फिलहाल मैं डीआरएम से कहकर रानीगंज रेलवे स्टेशन के चारों तरफ उजाला ही उजाला करने की व्यवस्था करूंगा। धरा जब जब विकल होती, विपत्ति का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता, तो 2014 में भारत के महामानव नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र एक महापुरुष का भी नाम है, स्वामी विवेकानंद का, तो इस आधुनिक भारत में एक नए नरेंद्र का जन्म हुआ है, जो शायद एक मनीषी है, एक ऋषि है, जो भारत को वापस बचाने के लिए जिनको भेजा गया है। उसी तरह बंगाल में 26 में फिर से एक पुनः जागरण हुआ है। सारी शक्तियां एक होकर एक साथ लड़ी हैं, जब बंगाल में ये परिवर्तन आया है। बंगाल हमेशा एक दिशा दिखाता है। मुझे ये आदेश दे या न दे, मेरा काम है आप लोगों का काम पूर्ण करना। मैं इसी बीच में एक बात बता देना चाहूंगा, रानीगंज की बाईपास रोड 65% रेडी हो चुकी है, जो आपको फरवरी मास में हैंड ओवर कर दी जाएगी। हैंड ओवर करने के बाद मार्च महीने से या अप्रैल फर्स्ट वीक में ये रानीगंज की जो मेन रोड है, इसका चौड़ीकरण और इसको फिर से ले डाउन किया जाए। आप लोगों की और कोई भी अगर समस्याएं हो, क्योंकि रानीगंज एक पौराणिक शहर है और इसकी विरासत आज से नहीं, ब्रिटिश पीरियड से पहला कोयला खनन यहाँ होकर स्टीम इंजन चली थी, उस जमाने से इस शहर को जाना जाता है। रानीगंज अपने आप का एक विरासत है, मगर 70 सालों में 75 सालों में सारी सरकारों ने
उस छोटे से शहर को, 0.5 किलोमीटर के शहर को सिस्टमेटिक वे में बर्बाद कर दिया है। और उसके उत्थान के लिए जो भी कुछ करना होगा मैं अवश्य करूंगा। वहाँ के लिए पुल छोटा होने के बाद मैंने बाईपास रोड बना दिए जो नेशनल वे से कनेक्टिविटी होगी। स्टेशन का आधुनिकीकरण किया गया। मेरे क्षेत्र में 3 स्टेशन है, सीतारामपुर, कुर्दी और बराबर। तीनों स्टेशन अब लाइट से जगमगा रहे हैं। किंतु मैं जब कलकत्ते जाता हूँ, रानीगंज की स्थिति देखकर मुझे कई बार बड़ा सा रोना सा आता है। इस बार मैं सीधे मंत्री महोदय से ही आग्रह करूंगा कि रानीगंज को एक विशेष लिस्ट में अमृत भारत हो न हो, अमृत भारत जैसा बना देंगे। अमृत भारत तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा रास्ता तय करना पड़ता है। तो मैं इस बार जब जाऊंगा अगस्त के महीने में, तो माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा। ऐसे में मेरे से उनका काफी मधुर संबंध है और मेरे संपर्क उनसे काफी अच्छे हैं और मेरे कहने के बाद वो ना करेंगे ऐसा नहीं है। तो रानीगंज जब मैं क्रॉस करता हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि एक विरासत वापस पीछे की तरफ लौट रही है, अंधेरे में डूब रही है। उसे उजाले के लिए मैं अभी कल से ही ऑर्डर कर दूंगा डीआरएम को कि वहाँ पूरी लाइट्स लगा के इस पार से उस पार तक पूरा उजाला हो जाए, कैंपस में चर्चा। मंत्री डॉक्टर अजय पोद्दार ने कहा कि आपकी कोई भी समस्या हो हम तक लाइए, उसका समाधान किया जाएगा। मंत्री ने इस मंच से एक और महत्वपूर्ण बात कही कि इस अंचल के उद्योग धंधों को लेकर अगर कोई दिक्कत होती है तो सभी उद्योगपति, मैं और हमारे उद्योग मंत्री तापस राय, शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पाल, वित्त मंत्री स्वपन दास गुप्ता को साथ लेकर बैठ सकते हैं। हमारी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश करने वालों को स्थानीय स्तर पर किसी तरह की कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। पीडब्ल्यूडी पीएचई मंत्री डॉक्टर अजय पोद्दार जी को फॉइल सत्र के लिए हम लोगों ने आमंत्रित किया था। कल वो 6-6:15 बजे हमारे वहाँ पहुँचे। हम लोगों ने उनका पॉलिटिशियन का प्रोग्राम किया। हम लोगों ने तो एक डिमांड करी थी, एक वो जो हमारा पार्किंग का प्लेस पोस्ट ऑफिस के बगल में जो बना हुआ है, तो भाई वो किस कारण से रुका हुआ है, नहीं चालू हो रहा है, तो इनको देखने के लिए उसमें उन्होंने कहा कि इसको हम एकदम जल्दी चालू करवाते हैं। और उनको रोड का विषय में बोले तो वो बोले कि देखिए रोड का तो ये जो बाईपास है ये आपको जनवरी-फरवरी में चालू हो जाएगा, 1 अप्रैल तक ओपनिंग होना ही होना है। इसमें तो कोई मतलब कि दो राह नहीं है, इसमें मतलब कि वो चालू हो जाएगा। और एनएसबी रोड जो गड्ढे वगैरह हैं, और वो बोले कि ये देखिए जितने भी रोडों का जो काम है हमारा सब डीपीआर वगैरह सब बनवा रहे हैं, ये हम अगस्त तक सब अपना काम करवा लेंगे। 15 अक्टूबर के बाद में ये रोडों का काम होगा, चौड़ीकरण भी होगा एनएसबी रोड, और पूरा रोड रिपेयरिंग भी होगा। अभी हम लोग बाहर से जो बड़ी संस्थाएं हैं जो रोड का काम करती हैं उन्हीं को हम लोग टेंडर देंगे, तो वो करेंगे। आजकल बहुत नई नई टेक्निक आ गई है, बहुत से सुंदर हिसाब से वो लोग करते हैं। उन्होंने और भी एक बात कह रही थी कि आजकल पैच वर्क का जो काम है, ऐसी ऐसी मशीनें, ऐसी ऐसी टेक्निक आई है, वो काम करती है और 5 मिनट के बाद आप गाड़ी चलाइए, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब उन्होंने आश्वासन दिया। और भी कहा, रानीगंज में आता जाता रहता हूँ, रानीगंज स्टेशन के बारे में उन्होंने कहा कि मेरे अंडर में तो 3 स्टेशन आते हैं, बराकर, सीतारामपुर और कुल्टी। पर मैं जब कलकत्ता जाता हूँ तो रानीगंज स्टेशन को देखता हूँ तो मुझे रोना आता है। इसलिए मैं अब 1 महीने बाद में दिल्ली जा रहा हूँ, तो रेल मिनिस्टर से मेरा बहुत मतलब कि बढ़िया परिचय है, बढ़िया मुझे मानते हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करके रानीगंज रेलवे स्टेशन की कायाकल्प करवाने की भरपूर कोशिश करूँगा। संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टिक, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी, चपाती, पूरी, पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। स्वास्थ्य
উজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি,